जय श्री गणपति नमः। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले आप सभी गणेश जी की पूजा करते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। उनके स्मरण जप व ध्यान आराधना से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विघ्नों का नाश कर देते हैं, अर्थात हमारी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप हैं। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः बोलकर उनकी स्तुति इस मंत्र से करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश जी के पूजन का विधान है। गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यों होती है, इसके लिए एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सभी देवताओं के मन में एक ही प्रश्न था कि प्रथम पूज्य देवता किसे माना जाए। ऐसा सोचकर वह सभी ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। इस बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। क्योंकि गणेश जी का वाहन चुआ है और उनका शरीर स्थूल है, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को देव ऋषि नारद ने देखकर भाप लिया। देव ऋषि नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उनके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम लिखकर उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य देवता घोषित कर दिया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। एक दूसरी कथा शिव पुराण में हमें देखने को मिलती है। जब समस्त देवता मिलकर भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर गए कि देवताओं का मुखिया कौन होना चाहिए, अर्थात प्रथम किसे पूजा जाना चाहिए, तब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश पर लौट आएगा उसकी ही सबसे पहले पूजा होगी और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए उनकी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती की ही 3 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा चतुर नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोगों की परिक्रमा का पुण्य मिल जाता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी की अगर पूजा होने लगी। इसलिए हम आज भी यदि कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं, जिससे गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे काम को मंगलमय कर देते हैं।